बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपका कंप्यूटर टीचर यासिर इकबाल सी प्लस प्रोग्रामिंग के एक और नए लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम दो छोटे से प्रोग्राम्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम नंबर 1, उसमें हम बात करेंगे राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स बेस एंड हाइट। उसमें हम यूजर्स की तरफ से बेस और हाइट एंटर करेंगे and calculates area of triangle by using the formula, जिसमें हम फॉर्मूला लगाने के बाद उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला एरिया का जो है वो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है। दूसरा प्रोग्राम जिसमें हम यूजर्स की तरफ से 4 नंबर्स इनपुट करेंगे और उनके बाद कैलकुलेट करेंगे उसका सम, एवरेज और उन तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट। तो आइए प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एरिया को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये प्रोग्राम है। इसमें हम सबसे पहले एरिया को फाइंड आउट करने के लिए बेस और हाइट जो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेंगे, उसके लिए मैं फ्लोट का इस्तेमाल कर लेता हूँ। फ्लोट स्टूडेंट्स यहाँ पे जो विद फ्रैक्शन वाले हमारे पास नंबर्स होते हैं लाइक डॉट्स, जैसे 10.55, इट मीन्स दैट कि इसमें डेसिमल पॉइंट्स इस्तेमाल हो रहा है। उसके लिए हम फ्लोट का यूज़ करते हैं। जो विदाउट डेसिमल विदाउट फ्रैक्शनल पॉइंट्स होते हैं उसके लिए हम इंटीजर डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे हम फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे। फ्लोट बेस कॉमा हाइट। ये स्टूडेंट्स मैंने दो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। चूँकि हम एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं फ्लोट की एक टाइप डबल का यहाँ पे यूज़ करेंगे, डबल एरिया सेमीकोलन। इसके बाद स्टूडेंट्स हम printf फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। printf फंक्शन मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एंटर बेस। यहाँ पे मैं बेस का जो है वो यूज़ कर लेता हूँ, एंटर बेस। एंटर बेस करने के बाद यहाँ पे हम कॉलन लगा सकते हैं और यहाँ पे हम कुछ थोड़ी सी इसको स्पेस दे लेते हैं, सेमीकोलन। फिर हम scanf का फंक्शन यूज़ करेंगे। scanf में हम डबल कोटेशन मार्क और यहाँ पे चूँकि printf जो फ्लोट है डेटा टाइप और उसकी स्टूडेंट्स जो है वो मॉड्यूलेट एफ होती है। डी की बजाय आज हम मॉड्यूलेट एफ का इस्तेमाल करेंगे, जो कि फ्लोट वेरिएबल्स के लिए फ्लोट डेटा टाइप की जो है उसके लिए इस्तेमाल करती है, उसके वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एड्रेस ऑपरेटर और यहाँ पे हम बेस लिख सकते हैं और सेमीकोलन। इसको मैं थोड़ा सा आपको करके बताता हूँ। कंपाइल, जी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं वो आपसे बेस एंटर करने को कह रहा है, तो आप कोई भी बेस को एंटर कर सकते हैं। मीन्स कि 50 आपने एंटर किया तो ये हमारा यहाँ तक प्रोग्राम जो है वो ओके है। इसके बाद दूसरा printf फंक्शन हम लेते हैं। printf डबल कोटेशन मार्क एंटर हाइट, कॉलन लगा देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देता हूँ, सेमीकोलन। इसके बाद हम scanf का फंक्शन यूज़ करेंगे। डबल कोटेशन मार्क मॉड्यूलेट एफ कॉमा एड्रेस ऑपरेटर और इसकी जगह पे मैं हाइट यूज़ करूँगा, सेमीकोलन। तो कंपाइल करके देख लेते हैं। जी एंटर बेस 50, एंटर हाइट 20, मीन्स यहाँ तक हमारा प्रोग्राम जो है वो ओके है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे जो है उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको दिया हुआ है। एरिया 1/2 मीन्स 0.5 हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं 0.5 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट, सेमीकोलन। इसके बाद
एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे printf का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमारा मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो सके। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स ले सकते हैं एरिया इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम मॉड्यूलेट एफ ले लेते हैं क्योंकि वो भी फ्लोट की एक टाइप है मॉड्यूलेट एफ। लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि डॉट्स के बाद जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो दो डेसिमल प्लेसेस जो हैं उसकी आए। तो यहाँ पे मैं उसको 0.2f कर लेता हूँ, जिससे मैं आपको ये करके बताऊंगा कि ये किस तरह से होता है। मैं यहाँ पे एरिया को लिख लेता हूँ एज ए आर्गुमेंट लिस्ट सेमीकोलन। तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम था, हमने उसको राइट डाउन कर लिया। अब हम कंपाइल और रन करके देखते हैं। जी, यहाँ पे थोड़ा सा चूँकि मैंने एरिया को, ये देखें यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर है, मैंने यहाँ पे ए मेरे से मिस हो गया। मैं दोबारा इसको करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल और रन हो रहा है। तो आइए देखते हैं। एंटर बेस मैं यहाँ पे 20 करता हूँ। एंटर हाइट मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। तो एंटर करता हूँ। एरिया इक्वल टू 100.00। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एरिया फाइंड आउट कर लिया हमने। 20 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 2। तो 20 को जब 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर आता है 200, और जब 2 पे उसको तकसीम किया तो आंसर आ जाता है 100। इट मीन्स दैट कि हमारे पास एरिया यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है। तो मैंने 0.2f का बताया था, तो वो देखें डॉट्स इशारिया के बाद जो है वो 2 डिजिट्स जो है वो दे रहा है। अगर मैं इसको नहीं करता, मैं यहाँ पे 0.2 नहीं लगाता, देन क्या होगा? आइए इसको भी देख लेते हैं, कंपाइल और रन करते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से वो देता हूँ 20, एंटर बेस 20, एंटर हाइट 10। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एरिया अब जो है वो 100.00000, मतलब इशारिये के बाद वो 6 डिजिट्स दे रहा है। तो डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो फ्लोट में पॉइंट्स के बाद 6 डेसिमल्स प्रिसिशन देता है, मतलब 6। अगर हम उसको नहीं लगाते यहाँ पे 0.2, तो वो 6 डेसिमल प्लेसेस का आंसर देगा। अगर 0.2 लगा लेते हैं या 0.1 लगा लेते हैं तो वो आंसर जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा उतनी ही डेसिमल प्लेसेस पे, जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको करके बताया था। मैं यहाँ पे 0.1f कर लेता हूँ। तो आइए फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 10 एंटर 20। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अब डॉट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम जितने भी इसको करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 कर देंगे तो वो 2 कर देगा। स्टूडेंट्स ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने एरिया फाइंड आउट करना सीखा। इसके बाद दूसरे प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें हमने कहा था कि हमने 4 नंबर्स ऐसे लेने हैं और उसमें हमने कैलकुलेट करना है उन 4 नंबर्स का सम, एवरेज और प्रोडक्ट। तो आइए दूसरे प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर देता हूँ। दोबारा करने की कोशिश करते हैं। एंगल ब्रैकेट्स stdio डॉट h मेन parenthesis जी स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 यहाँ पे हमने नंबर्स इनपुट करवाने हैं और उसका सम और प्रोडक्ट और एवरेज हमने लेनी है। तो मैं यहाँ पे इंच डेटा टाइप का यूज़ कर सकता हूँ। इंच 4 नंबर्स के लिए आप कोई सा भी ले सकते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। मैं यहाँ पे 4 नंबर्स के लिए 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ए बी सी डी। आप स्टूडेंट्स इसमें कोई भी ले सकते हैं। सम कॉमा प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट्स के लिए आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं या आप PROD भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट के लिए कोई भी यूज किया जा सकता है सेमी कॉलन। इसके बाद स्टूडेंट्स एवरेज के लिए, चूंकि एवरेज का कोई भी आंसर जो है वो पॉइंट्स में जा सकता है, आप इंट की बजाय यहाँ पे फ्लोट्स डेटा टाइप का यूज करेंगे, AVG फॉर एवरेज सेमी कॉलन। इसके बाद printf का फंक्शन यूज करते हैं। इसमें हम डबल कोटेशन मार्क और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंटर फॉर नंबर्स कॉलन, 4 नंबर्स हमने ऐड कर ली और सेमी कॉलन। इसके बाद scanf का फंक्शन यूज करेंगे। scanf के फंक्शन में हम इसको करने की कोशिश करते हैं। 4 नंबर्स यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, तो माजुलेट डी, माजुलेट डी, माजुलेट डी, माजुलेट डी। मैं इसमें थोड़ी सी स्पेस ले लेता हूँ ताकि नंबर्स प्रॉपर हमें नजर आ सके। 4 नंबर्स यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। आर्गुमेंट लिस्ट में चूंकि हमें एड्रेस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम इनपुट कर रहे हैं फ्रॉम द यूजर, तो एड्रेस ए कॉमा एड्रेस बी कॉमा एड्रेस सी कॉमा एड्रेस डी। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या किया, मैंने यहाँ पे 4 इंटीजर डेटा टाइप्स के लिए उसकी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज किया। तो ये माजुलेट डी, माजुलेट डी, माजुलेट डी, माजुलेट डी, ये पहला माजुलेट डी जो है वो ए को यहाँ पे कंसिडर कर रहा है, दूसरा माजुलेट डी जो है वो बी को कंसिडर कर रहा है, तीसरा माजुलेट डी सी को और चौथा माजुलेट डी डी को। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करेंगे, सम इक्वल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सेमीकोलन। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसके बाद एवरेज के लिए हम यूज करेंगे AVG इक्वल साइन, और जो भी हमारा सम होगा इन 4 नंबर्स को सम करने के बाद अगर हम उसको 4 पे ही तकसीम कर देते हैं तो इट मीन्स दैट यहाँ पे हमारा वो वेरिएबल जो है वो एवरेज जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम printf के फंक्शन यूज करेंगे जिसमें हमें वो सम जो है वो तमाम नंबर्स का डिस्प्ले हो। उसके बाद हम उन तमाम नंबर्स को प्रोडक्ट का भी ले सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें प्रोडक्ट का भी यूज करना पड़ेगा, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट इक्वल साइन ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी एंड सेमी कॉलन। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज कर लिया। अब हम printf के फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले printf का फंक्शन मैं यूज करता हूँ, सम ऑफ ऑल नंबर्स कॉलन। ओके, यहाँ पे उसके आंसर को डिक्लेयर करने के लिए मैं यहाँ पे मॉड्यूलेट डी का इस्तेमाल करूँगा और बैकस्लैश n का यूज कर लेता हूँ ताकि जो नई रिजल्ट होगा वो हमारा नई लाइन पे जाए, और n पे जो है वो सम का यूज करेंगे ताकि वो सम का जो आंसर है वो यहाँ पे आ सके। इसके बाद printf का फंक्शन हम एक और यूज करेंगे जिसमें हम उनके प्रोडक्ट्स लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स कॉलन मॉड्यूलेट डी, बैकस्लैश n का यहाँ पे फिर यूज करेंगे ताकि जो अगली स्टेटमेंट है वो नई लाइन पे ले जा सके, कॉमा, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ जो मैंने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया, सेमीकोलन। इसके बाद printf parenthesis डबल कोटेशन मार्क एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स कॉलन, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मॉड्यूलेट 0.2f कर देता हूँ ताकि वो हमारी जो एवरेज है, क्योंकि वो फ्लोटिंग डेटा टाइप है इसलिए उसकी यहाँ पे मैं 0.2f कर रहा हूँ ताकि इशारे के बाद वो दो हमें 2% तक या 2 नंबर तक वो आंसर दे सके, कॉमा AVG सेमी कॉलन। ठीक है, मैं इसको कंपाइल और रन करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर्स को एंटर करने का कह रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 और 4
4 नंबर्स को मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स एंटर करता हूँ और एंटर करने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ जी। यहाँ पे हमें तमाम नंबर्स का सम, तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट और तमाम नंबर्स की एवरेज भी हमें दे रहा है। तो आइए इसको हल करके देखते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 ये 10 आ जाता है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर जो है वो 24 आ रहा है। जब हम इनको जमा करने के बाद 4 पे तकसीम करते हैं तो 2.50 इनका एवरेज आ रही है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल और रन हो चुका है। इस तरह से हम स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला जब इसको यहाँ पे प्रोग्राम लगा लेते हैं, फिर यूजर्स की तरफ से कोई भी इनपुट यहाँ पे दिया जा सकता है। अब मैं इसको नंबर चेंज करके देखते हैं जी। यहाँ पे मैं पहला नंबर 4, 5, 78, 34। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने 4 मुख्तलिफ नंबर 4, 5, 78, 34 इन सबको जमा किया उसने 121, इन सबको उसने मल्टीप्लाई किया तो 53,040 आंसर, और अगर इनको जमा करने के बाद वो एवरेज लेता है तो 30.2 है। तो यहाँ पे हम एक हमारे पास एक प्रोग्राम सेट हो चुका, और हम उसमें कोई भी वैल्यूज चेंज करके उसका सम, प्रोडक्ट और एवरेज मालूम कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले लेक्चर के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।